हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग वृक्षारोपण पर निबंध लिखेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जिस तरह हम लिखे हैं उसी तरह आप भी हेडिंग देकर लिखिएगा, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में आपको भी बहुत अच्छे से अच्छे नंबर मिले। तो फर्स्ट लाइन होता है कि आप जिस चीज़ के बारे में लिखना चाहते हैं उसका हेडिंग होना चाहिए। मान लीजिए जो एग्जामिनर होते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि जो स्टूडेंट है वो किस टॉपिक पर निबंध लिखे हैं, ठीक। तो उसका कुछ अंडरलाइन होगा। तो हम लोग लिखेंगे वृक्षारोपण पर। तो सबसे पहला हेडिंग होना चाहिए वृक्षारोपण। उसके अंदर अब आते हैं तो भूमिका, इंट्रोडक्शन देना होगा। जो वृक्षारोपण होते हैं उसका अर्थ क्या होता है, ठीक। तो फर्स्ट हेडिंग दे दिए हम लोग वृक्षारोपण। सेकेंड हेडिंग में लिखेंगे भूमिका। भूमिका हेडिंग लिख के लिखेंगे वृक्षारोपण का अर्थ है वृक्षों को रोपना, अर्थात वृक्ष को लगाना। प्रत्येक वर्ष बाढ़, आंधी, तूफान आदि से पेड़ों की कमी हो रही है। इससे मनुष्य को खतरा है ही, बाकी जीवों को भी खतरा है। यदि अधिक मात्रा में पेड़ उगाए जाएंगे तो पृथ्वी काफ़ी हरी भरी प्रतीत होगी, जिससे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनेगा, ठीक। भारत एक शांति प्रिय देश है। भूमिका में इतना लिख देंगे, ठीक। अब आगे हेडिंग देंगे वृक्ष का महत्व। अगला हेडिंग देंगे वृक्ष का महत्व। भारत में वृक्षों को पूजा किया जाता है, ठीक। भारत की संस्कृति के अनुसार पीपल, तुलसी आदि पेड़ों की अर्चना करते हैं तथा वे अपनी लगन से पेड़ों को पूजा करते हैं। पीपल को देवता की भांति पूजा किया जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सभी वृक्ष जो होते हैं लगभग वो रात को ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए साइंस के अनुसार रात को वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। लेकिन हम लोगों की संस्कृति औरों की संस्कृति से कुछ अलग है। रात को पीपल के पेड़ ऑक्सीजन लेने की जगह ऑक्सीजन छोड़ते ही हैं, वो कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं। वैसे ही तुलसी के जो पेड़ होते हैं वो रात को भी क्या करते हैं कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए हम लोग पीपल के, फिर नीम जो होते हैं तो नीम का भी पेड़ रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन का संकेत होता है O, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसका संकेत होता है CO2, ठीक, केमिस्ट्री का। अब अगला हेडिंग देंगे कि वृक्ष की कटाई। तो इसमें लिखेंगे आधुनिक युग से लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपनी खुशी के लिए दूसरों का जीवन का ख्याल ही नहीं करते हैं। वृक्षों को निर्दयी की तरह काट देते हैं, जिससे उनकी लाभदायक वस्तुएं बनाए जा सके। लेकिन यह एक अपराध है। मान लीजिए आप किसी पेड़ को काटते हैं तो उसे भी दर्द होता है। हाँ, अगर ऐसा हो कि जब वह पेड़ किसी कारणवश सूख जाती है तब उसको काट लेते हैं तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर वो पेड़ अगर जीवित रहता है फिर भी आप उसे काटते हैं तो एक दंडनीय अपराध है।
पेड़ को बचाना बहुत जरूरी है। वृक्षों को लगाना। यदि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक आदमी अपने जन्मदिन को एक एक पेड़ लगाना शुरू करे तो यह धरती स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगी। जैसे कि हम सभी बर्थडे के दिन, जिस दिन हम लोगों का जन्मदिन होता है, उस दिन बेवजह किसी को खाना अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बेवजह हम लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं क्या होता है कि डांस प्रोग्राम, डीजे या प्लस केक को क्या करते हैं से मुंह में लगाते हैं, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी खाने को अगर किसी गरीब भूखे को देंगे तो वो दुआ देंगे। और हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भारत की संस्कृति कहती है और हम लोग हिंदू का संस्कृति कहता है, सनातन का, कि किसी को देने से कुछ घटता नहीं है, बशर्ते वो आगे वाला पर्सन अगर भूखा हो तो उसको खाना खिलाना हमारा परम कर्तव्य बनता है। ठीक। और बेवजह अनाज की फेंकना, बर्बादी करना, ये एक गलत बात है। ठीक। अगला हेडिंग देंगे दुष्परिणाम। इसका हेडिंग लिखकर तब लिखेंगे, इसका दुष्परिणाम यह होगा कि मनुष्य न शुद्ध वातावरण न शुद्ध वायु ग्रहण कर सकता है। इससे पृथ्वी पर विनाश की उत्पत्ति शुरू हो जाएगा। न शुद्ध वातावरण मिलेगा। जब वातावरण शुद्ध नहीं रहेगा तो घुटन महसूस होगी और पृथ्वीवासी संकट में पड़ जाएंगे। ठीक। जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो घुटन महसूस होने लगेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड लेना ये काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ठीक। अब लिखेंगे अगला हेडिंग उपसंहार। तो उपसंहार में लिखेंगे, उपर्युक्त कथनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि वृक्ष मानव के लिए एक वरदान है। वृक्ष के बिना मानव जीवन व्यर्थ है। अतः सभी आदमी को अपनी जन्मदिन पर प्रत्येक साल एक एक वृक्ष लगाए और पृथ्वी को स्वर्ग से भी सुंदर करे। जिससे कि देवता भी पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए ललायित हो और पृथ्वी हरी भरी दिखाई दे। एक अच्छी बात रहता है कि जब आपका बर्थडे रहता है तो उस दिन आप कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं और उस पर डेली प्रतिदिन पानी जरूर डालें। जिससे क्या होगा कि आपको एक नई एनर्जी मिलेगी और आपको भी सुकून मिलेगा, क्योंकि हमारे वजह से, मान लीजिए हमारा बर्थडे है तो हम एक पेड़ लगाएंगे तो कल या परसों कभी न कभी वो पेड़ की हरियाली और छांव में बैठने को मिलेगा। और आप बेवजह कोई केक मुंह में लगाते हैं तो उससे साइड इफ़ेक्ट भी होता है, चेहरा भी खराब होगा। उससे तो बेहतर है ना कि एक वृक्ष लगाएं। ठीक। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।